बताओ आखिर एक हर एक मालकिन हम एक हर एक मालकिन हम ये रहन माटी जरे नान नारे से पाल के बड़ा कर दे जाए के पढ़ाई लिखाई दिया अपने मन मर्जी जाए शादी कैली है कहाँ जानी कहाँ गरीब दुखिया लिया माटी जना घर में बैठा ले अरे हमारे दिल में अरमान रहा बारात ले जाए रुपया दहेज पाई धन दौलत पाई सामान कितना पाई ई माटी जना अपने मर्जी करे बा अगर ही रान की बिटिया हमारे घरे में अगर चैन की जिंदगी रही ले आपन नाम बदल देब हम इनकर हर जगह तुरंत हम खबर ले भागने की कोशिश किया मालिक कसम एक कदम पे एक गोली दो कदम पे दो गोली तीन कदम पे इतनी गोली मार दूंगी कि तेरी शक्ल ही पहचान में आएगी। हाँ मेरी बात कहाँ भाग रहा है रे? अरे सरदार जी हम देख के आपके डेराई गए। डर रहा है मुझे देखकर? कहाँ भाग रहा है तू? हम देख के डेराई भागे हम कहे भागी ना हम करिया करिया का पहन के आई है। हट कुत्ते! मालिक कसम दुनिया किस तरीके से मारती हूँ कहीं मुंडिया घूम गई अगर मार दूंगा तो खाने वाला बर्तन तेरा टूट जाएगा कुत्ते। नहीं सरदार जी। बाबूजी आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैरत में होंगे। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। आज दीपावली का त्योहार था, मेरी बहन खेतों में चारा काटने गई थी और मेरे भैया अनिल और मैं फिर से दीपक जला के जब अपने घर पे आए, मेरे ही गांव का रहने वाला अर्जुन सिंह प्रधान मेरे माँ बाप को उसकी बीवी आशा पर बला न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी बाबू कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब उस जंगल में होश आया मैं बहुत चिल्लाई बहुत गिड़गिड़ाई मगर कोई सुनने वाला नहीं। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। मैंने एक दिन रात जंगल में गुजार दी बाबू। उसी जंगल में रो रही थी। सरदार जी की घोड़े पे होके सवार जा रहे थे और मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी अगर अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि नहीं भाई नहीं हो अंजलि। अर्जुनुआ मैं नहीं हो अंजलि। आज से मेरा नाम डाकू शेरनी है। वही लंगड़ा सरदार जी की देन है जो आज इस डाकू को रानी के साथ में मैं रहने लगी हूँ। अर्जुनुआ जिस तरीके तूने खून की आंसू रुलाया है कुत्ते, अगर कुत्ते की मौत तुझे ना मारी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। बहुत तड़पाया है रे, बहुत तड़पाया है। तेरी हवेली की एक एक कीट को अगर उतार के ना फेंक दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। शेर सिंह जी सरदार जी। खरबोटी लाल कहाँ है? खरबोटी लाल बारूद के लिए गया है सरदार जी। बुलाओ उसको जल्दी खरबोटी को। ठीक है खरबोटी।
कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूनी में नूना मिला के, चूनी में चूना मिलाई के, चूना मिला के कि जमाना हमसे है, जमाना हमसे है, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। गुर्रा की आए सिर, गुर्रा के आए सिर, तो आंखें निकाल लूं और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछाल लूं। कसम भोलेनाथ की। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि मैं गांडू कैसे बना। अबे डाकू कैसे बना, गांडू कैसे बना? डाकू कैसे बना? नहीं, इधर जमाल चच्चा नहीं, कोट वाले आए हुए हैं, टेंट हाउस वाले, हाँ। कोटेदार भी हैं। हाँ। साले तुझे मैं वही कोटा में बिछवा दूंगा। अच्छा, ये बता बे भौंसड़ी के इधर आ। हाँ, तू मेरे नीचे है, मैं तेरे ऊपर हूँ, तू मेरा सरदार है, मैं तेरा। हाँ, साले वाले करके मत बोलना बेटा, नहीं तो अंदर कर दूंगा गुफा से बाहर। हाँ, तो मैं बारूद भी बंद करा दूंगा। ओ हो, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम मेरे नीचे रहते हो, मैं तुम्हारे नीचे रहता हूँ। लेकिन साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा मैं डाकू कैसे बना। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था और मेरा परिवार में एक अंडू बुकरा था और उसी अंडू बुकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बुकरिया लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं देकर जाता था। साला एक दिन आशिक अर्जुन प्रधान हमारे दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर हमारे अंडू बकरे के ऊपर पड़ गई। वो मेरा अंडू बकरा उठा ले गया। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं भागते हुए उसके घर पर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाया, अब प्रधान साले मेरा अंडू बकरा लौटा दे। प्रधानवा साला बाहर निकला ना, आओ देखा ना ताओ, निकाला जूता, 10-20 जूता मुझे मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया, वहां से भागा, अपने घर को आया। हमारी मेहरिया ने पूछा क्या हुआ, अपना अंडू बकरा मिला कि नहीं मिला। इतने में जब मैं उसे उदास होकर बताया कि नहीं ला पाया, वो गुस्सा हो गई, आग बबूला हो उठी। इतने में वो कमरे के अंदर ले गई और दरवाजा बंद करके मेरा जूता और चप्पल से स्वागत किया। जब मैं समझ गया कि अब मैं ना घर का रहा ना घाट का, तुरंत वहां से भागा। भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में, चम्मल की घाटी में। चम्मल की घाटी में जब पहुंचा, वहां पर मेरे मुलाकात डाकू शेरनी से हो गई। मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई तो उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक का बना और बोला, जा बेटा तू भी अपना बदला ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल, डाकू खरपोटी लाल पदाई सिंह पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। कहाँ रहता है रे तू? सरदार जी जाय दे माई भवानी की। हट! सरदार जी जय माँ भवानी बोला जाता है। जय माँ भगभकानी, जय माँ भवानी हमसे ना आवाज। रहते रहते सीख जाओगे। हाँ 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 अर्जुनवा का घर का रास्ता तुम बताओगे, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है? हाँ। जी सरदार जी मैं बताऊंगा अर्जुनवा के घर का रास्ता, लेकिन उसके पहले हम लोग चलेंगे अर्जुन प्रधान को लूटने से पहले। कहाँ चल रहा है? ग्राम सभा नेवादा में। नेवादा में क्या करने? वहाँ पर एक सुरेंद्र प्रधान है। सुरेंद्र प्रधान? और क्या, सुरेंद्र प्रधान पप्पू बीडी से। बोल बोल। इस समय बहुत पैसा रखे हुए हैं हम जो लोग। उनके गांव में आज मेला था। हाँ? मेला लगा हुआ है? मेला लगा था और ग्राम सभा में नौटंकी भी करवाए थे रात में। तो वो लोग पूरा नौटंकी देखने में बिजी होंगे, हम लोग चुप्पे चुप्पे चलेंगे, पीछे से सेन फोड़ेंगे, गहना वाला बक्सा पिलहट के गायब हो जाएंगे। मुझे सिर्फ तलाश है अर्जुनवा की। अर्जुन की तलाश है? जो मेरे घर को नाश किया है उस साले को, उसी की तलाश है। नहीं तो चलते हैं भट्ठा मालिक दिनेश के यहाँ। क्या करने रे? हाँ? मुझसे उससे क्या दुश्मनी है? अरे हम नहीं समझ पावता है, अगर ना पैसा चुराई पावती तो वही चुराई लिया। डाकू रानी जाएगी उधर, डाकू रानी धरा है। लेकिन सरदार जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, डाकू रानी बहुत चरफर तो है। डाकू रानी की रहते रहते सीख जाएगी। कभी कभी वार करने में सुस्त हो जाती है। नहीं नहीं, डाकू रानी सरदार को आग के गोला बनाऊंगी। आग का गोला बनाओगी?
कि जहां जाएगी पूरे देश को फाड़ देगी। हम समझ रहे हैं देश को नहीं गिरिया को ज्यादा बात सरदार जी। डाकू रानी से मैं थोड़ा कुछ बात कर लूं। अरे हम कहे डाकू रानी जी, और कहिए क्या हाल समाचार है? ठीक है ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आप अपना साफा क्यों नहीं खोल रही हैं? ओहो हो, मेरा चेहरा देखना चाहता है। हाँ। सफाई इसलिए नहीं। ओहो, आप तो हमको कुछ पहचानी लग रही हैं। मैं वही लंगड़ा सरकार की बेटी हूँ। ओहो, लंगर सरदार जो चम्बल में मारे गए थे। हाँ। अच्छा, मैं आपको उस समय देखा था जब आप चड्डी पहन के घूम रही थी। अरे, जब छोटी सी थी ये। चलिए आओ चलते हैं अर्जुनवा प्रधान के घर पे। चलिए सरदार। अरे समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का याद सरदार जी मेरी बात सुनिए, मेरी जान चली जाएगी लेकिन आपकी शान नहीं जाने दूंगा। क्या कहना चाहते खरगोटी ने? अरे जान चली जाए पर शान न जाने दूंगा। तो जान चली जाए पर शान न जाने दूंगा, और हग के मर जाऊं। क्या वे साले हग के मर जाऊं कि हंस के मर जाऊं? हंस के? हम सोचे हग के मर जाऊं। भाग साले। हाँ। हंस के मर जाऊं। और हंस के मर जाऊं, ईमान ना जाने। श्यामा भवानी नईम, सबके सब कहाँ लापता हो जाते हो? और नईम कैसे हो? और सब बढ़िया है। ठीक है, ठीक बढ़िया है ना? एकदम। देखो मैं बाहर से आ रहा हूँ, थका हूँ, हाँ हाँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर कोई है पूछे प्रधान जी कहाँ है, बोल देना अंदर आराम कर रहे हैं। ठीक 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 है, ठीक। गेट पे खड़े हो जाओ तुम। अर्जुन सिंह देख मुझे मार कर गोली कमीने तक से तुझे मिटाऊंगी, और लूट करके माल खजाना साथ उठा ले। बना दूं तुझको मैं करके, बना दूं तुझको मैं करके, शेर अर्जुनमा, अर्जुनवा, आज मौत मारूंगी कि देखने वाले को रूह कांप जाएगा। कब डाकू लोग हैं, लेकिन जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ की रहने वाली हो? नहीं पहचान रहा है? नहीं पहचान पाया। मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि, पहचाना? सबसे पहले बता तू कैसे बच गई? मैं तो तुझे पहाड़ पर से भाई बहन को नीचे फेंक दिया था। वही लंगड़ा सरदार जी की दिन है। जो चंबल घाटी में रहता है लंगड़ा सरदार। लंगड़ा सरदार की बेटी आज मेरे साथ में है। ओ, ये लंगड़ा सरदार की बेटी है, डाकू रानी है। इसीलिए तो तुझे डाकू बना। हाँ अर्जुनवा, आज तुझे भागना है भाग ले, आज मैं तुझे दुनिया से मिटा के रख दूंगी। शेरनी, ये मेरी हवेली है, आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है, तुझे नहीं मालूम। तू आ गई है लेकिन जा नहीं पाएगी। अरे ख्याल कर,
चप्पे चप्पे की पुलिस तुझे तलाश कर। राज कुत्ते, तेरी भूल है। तेरी हवेली के चारों तरफ डाकू शेरनी का पहरा लगा है। जानता हूं पहरा लगा है, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी पुलिस तुम लोग के पीछे पुलिस पड़ी है। अपनी खैर मना, भाग जा। नहीं देख, उधर देख, वो सामने पुलिस आ गई। आज तूने मुझे चकमा देकर भाग गया कुत्ते। खाई हूं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम। जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। आ रही हूं तेरे पीछे। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो बाबू। मेरी शरीफ पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे। आप सोचते ही होंगे कि ये तो अमरपाल का बेटा है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, हाँ मैं पुलिस वाला हो गया हूं। दीपावली का त्योहार था और अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर खड़े थे। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला कर लौटे बाबू, तो देखता हूं एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे। सोचने लगे कि भगवान आज दीपावली के दिन न जाने कौन दरिंदा मेरे माँ बाप को मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी बाबू। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छिपे थे। जैसे अर्जुनवा को देखा आग बबूला हो गया। था तो बच्चा बाबू, लेकिन दौड़ करके उसके गिरे बाप पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी बहन को बहुत मारे। मैंने कहा अर्जुनवा मैं तेरे खिलाफ FIR थाने में लिखाया जा रहा हूं। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा परबला ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, मुझे और मेरी बहन को सुंघा दिए बाबू। वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल में पाता हूं। वहीं बैठ के रोने लगा, भगवान की यहां मैं कैसे आ गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और गाड़ी से उतर करके मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी व्यथा बताई बाबू, सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को दया आ गई, कहने लगे कि चल चल बेटा आज से तू मेरे साथ रहेगा। साथियों, उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा करके मुझे अपने निवास पे लिवा गए। जब उनके निवास पर जाता हूं तो उनकी पूरी फैमिली रहती है, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा बाबू। पढ़ा लिखा तो मैं पहले सही था और अच्छी तालीम हुई। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब मुझसे कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है तेरा मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आया गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्ष्य, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब मैं वर्दी पहना तिरंगे के नीचे कसम खाया कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और वही प्रतिज्ञा किया बाबू। ये वर्दी मैंने किस लिए पहना, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो उसे गिरफ्तार करूंगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी, अब आगरे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है, अकबरपुर भेजा जा रहा है। अकबरपुर थाने में मेरा ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि वहां डाकू शेरनी आतंक मचा करके रख दी है। पूरे इलाके में आतंक मचा हुआ है।
उसी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है। और मैं भी ठान लिया हूं डाकू शेरनी, जब तक मैं तेरा आतंक खत्म नहीं करूंगा तब तक चैसे नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी वहां तैनात हैं। आप लोग शांति बना करके संगीत देखिए बाबू, संगीत में बहुत आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में। भैया बाबू, हमार तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं चलत बा, और जब से मेरे बाबू मेरे पेट में आए बा तब से हमार तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज का तबीयत कुछ ज्यादा गड़बड़ लागत बा, चल के थोड़ी देर आराम कर ले तब घर एक काम करब।